कितने बच्चे वहां एग्जाम दे सकते हैं, उन सब की बात कही गई। तो मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। जैसे कि मतलब ये बहुत ज्यादा एक तरीके से अच्छी बात भी है कि 5 साल बाद चलो कम से कम डेट का पता चला। एक बात है कि इतनी जल्दी तैयारी से लेकर फॉर्म भरने से लेकर बहुत सवाल जन्म लेते हैं। मेरा तो बीपी सा लोअर हो गया। कृपया अवगत कराने कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस सिविल पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए, अभी सिविल पुलिस भी है, पीएससी भी और भी इसमें होते हैं, के लिए 11/2/2024 ये डेट है। यही डेट अंतिम, यही डेट भारी। 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा में पूरे प्रदेश में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का भाग लेना संभावित है। यह भी बता रखा है कितने स्टूडेंट भाग लेंगे। फिर कह रखा बोर्ड द्वारा सम्यक विचारों उपरांत विचार करने के बाद में निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में संपन्न कराना। 25 लाख बच्चे एक साथ एक पाली में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यही जो अव्यवस्था है वो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए पिछली बार 35 लाख के करीब बच्चे थे, 2 दिन पेपर था, कितनी बुरी हालत हुई थी, ट्रेनों की क्या हाल हुआ था, बसों का। फिर भी चलो, लिखित परीक्षा द्वारा संपूर्ण प्रबंधन जिलाधिकारी द्वारा जनपद पुलिस अधीक्षक एसपी या पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर के सहयोग से कराया जाना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा के लिए उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की उपयुक्त परीक्षा केंद्रों का चयन है। इसमें जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई परीक्षाओं के आधार पर, तो ये अलीगढ़ के लिए भेजा गया 133 परीक्षा केंद्र, जिनकी क्षमता 66,785 है, इनको चिन्हित किया गया है। साथ में सूची भी दी गई है। इन केंद्रों पर पहले पूर्व में ओएमआर बेस्ड लिखित परीक्षाएं जिला प्रशासन के सहयोग से कराई गई थी। तो वही पूछा है कि केंद्रों की सूची प्रेषित करते हुए आपसे अपेक्षा है कि शासन आदेश ये पूरा दे रखा है। 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित आरक्षी नागरिक पुलिस पर सीधी भर्ती की उपरोक्त लिखित परीक्षा हेतु संलग्न सूची के केंद्रों की उपयुक्तता एवं इन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त दिनांक को उक्त परीक्षा कराए जाने के संबंध में उनकी सहमति तथा उनका विवरण 28/12/2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। आपसे इस संबंध में यह भी अपेक्षा है कि संदर्भित शासनादेश के प्रावधानों के अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में संलग्न 2 अंक में अंकित बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाए। किस प्रकार से परीक्षा केंद्रों का चयन करना है वो सब कुछ। बाकी यहाँ पर भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्षा महोदय है उनका नाम लिख रखा है। साथ में जो अलीगढ़ के जिलाधिकारी है उनका नाम, साथ में जो जोन आगरा अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, ये सब कुछ जानकारी भी इस भर्ती बोर्ड के इस लेटर में दे रखी है। अब यहां पर यह पता चल रहा है कि यदि इस भर्ती बोर्ड के लेटर की सत्यता अगर ये सच है तो 11 फरवरी को इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। अब सबके दिमाग में वही सवाल, आपके में मेरे में सेम है कि क्या इतनी जल्दी भर्ती बोर्ड कैसे तो फॉर्म भरवाएगा, कैसे ओटीआर, क्या 15 दिन में 20 दिन में इतने सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भर सकते हैं? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। जो नए डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हो, वो इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? दूसरी बात, आरओ एआरओ जो यूपीपीएससी कराती है उसकी आरओ एआरओ का एग्जाम भी 11 फरवरी को है। तो 6-7 लाख 8-10 लाख बच्चे तो उसका फॉर्म भी भरे, तो 25 लाख वो, 8-10 लाख ये, मान लेते कैसे 30-32 लाख बच्चे एक दिन पेपर दे सकते हैं। अब ये सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा ये सच है और ना मैं कह रहा ये पूरी तरह झूठ है, क्योंकि जैसा आप लोगों तक ये पहुंचा वैसे मेरे पास आया। हालांकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो उस पर बहुत जल्दी मैं सूचनाएं दे देता हूं, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। लेकिन सूचना सच है झूठ है, मैं इसका भी कोई भी मतलब इस पर बात नहीं कर रहा। हालांकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि आज हम लोग 23 अगर हम लोग बात करें तो आज 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर को अभी मान लेते हैं इसी वीक में अगर विज्ञापन आ जाता है, 1 से 2 दिन में 3 दिन में फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, तो भी 15 दिन 10 जनवरी या 15 जनवरी तक होंगे। फिर क्या 15 दिन में ही मतलब 20 दिन 25 दिन ही बच्चे को तैयारी के मिलेंगे? ना ये पता किसको एज में छूट मिलेगी किसको नहीं, कौन तैयारी करे कौन तैयारी। यार यूपीएससी भी अपना कैलेंडर 1 साल पहले देते हैं, उसको पता होता है इतनी एज के बच्चे एनडीए सीडीएस यूपी एससी सबका पूरा आ जाता है कि भी इतने दिन में आपकी परीक्षा है। यूपीपीसीएस भी दे देती है, एसएससी भी दे देती है। तो कम से कम इतना समय तो दें, 45 दिन 60 दिन जितना पिछली भर्ती परीक्षा में दिया था, कि बच्चा कम से कम वो सिलेबस तो एक बार रिवाइज कर ले, पढ़ ले। 5 साल से इंतजार किया, अचानक से किसका
क्या हालांकि बहुत लोगों के लिए खुशी की बात भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है इतने दिनों से कि चलो जल्दी हो जाएगा, तो बाकियों को पढ़ने का समय कम मिलेगा, उनके चांस ज्यादा रहेंगे, दूसरों के कम रहेंगे। पर ये सब वो बिंदु है जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और मतलब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा भर्ती बोर्ड से कि हमारे हिसाब से मतलब अब चलना तो उनको अपने अकॉर्डिंग ही है, हमसे बहुत ज्यादा वो विद्वान भी है और शिक्षित भी है। कहानी क्या है कि कम से कम इस तैयारी का थोड़ा सा समय मिल जाए, डॉक्यूमेंट वगैरह का, फॉर्म भरने का 1 महीना, 40 दिन, 35 दिन, 30 दिन, थोड़ा सा जैसे एक समय मिलता है। उसके बाद में 35-40 दिन का समय भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे अपनी तैयारी बढ़िया, 60 दिन का समय मिल गया जनवरी फरवरी का, ये धुआं उड़ा देंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हालांकि अगर कम समय मिलता है, बात सच में होती है, तब भी आपको माइंड प्रिपेयर होना है, घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है। फिर माइंड प्रिपरेशन